मैं फूल टाँक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आँख मुसर्रत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है, आवाज़ रुकती जाती है। मेरे गले में तुम्हारी गुदाज़ बाहें हैं, तुम्हारे होंठों पे मेरे लबों के साए हैं। मुझे यकीन कि हम तुम कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान कि हम मिल के भी पराए हैं, तुम्हें गुमान कि हम मिल के भी पराए हैं। ये है साहिर की रुमानियत, उनका रोमांस। मनाली में इस वक्त रात के लगभग 1:45 का वक्त है। 23 तारीख 24 में कन्वर्ट हो चुकी है और 24 तारीख को इस आलम में साहिर के ख़यालात याद आते हैं, उनके जज्बात याद आते हैं। स्याह रात की परछाइयाँ उभरती हैं। पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर, लंबा है सफर, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश भी कहीं पहुंचाएगी। लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल। मंजिल। बहुत बरस पहले मंजिल एक खूबसूरत ख्याल होती थी तसव्वुर में। चलते चलो, मेहनत करते रहो, एक दिन जो तुम अपनी मंजिल पे पहुंचोगे तो पहुंचोगे ही। लेकिन अब ये लगता है कि मेरी जिंदगी एक सफर है। जो मंजिल पर पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, अब मंजिल का कोई सिलसिला कोई रहा ही नहीं। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिश मंजिल नहीं है। अजय झिंगरन कहता था, उसकी कही हुई बात है ये। मंजिल यानी एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां तक पहुंचने के लिए हम पगडंडियों से होते हुए रास्तों से फ्री वेज से एक्सप्रेस वेज पे और जल्दी से जल्दी पहुंचने का एक रास्ता खोज लेते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब मेरे ज़िंदगी जहाँ तक है, अब इसमें कोई मंजिल नहीं है, अब तो सफ़र ही सफ़र है। और सच ये है कि मंजिल महज एक उकताहट है। आप कहीं पहुंच गए, उसके बाद जो चाहा था ख्वाबों में कभी वो पा लिया, फिर उसके बाद जो खोजा था कभी सागर में जाकर वो मिल गया, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं। इसलिए मुझे यूँ लगता है कि बहुत सारे पुराने मिथ जो हैं वो तोड़ने पड़ते हैं, और तब उनसे बाहर जब आप निकल करके एक खुले आसमान के नीचे आते हो, तब आपको लगता है कि ये दुनिया जो आपकी है ये बड़ी खूबसूरत है। मैं बहुत पहले से ये सुनता आया हूँ, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब कि आप सत्य के रास्ते पे चलते रहो, विजय आपकी होगी। होती है कि आज के दौर में क्या होती है विजय उस इंसान की जो लगातार मेहनत करता चला जा रहा है, और हासिल उसे क्या होता है? बल्कि वो जो चलते चले जा रहे हैं और उड़ते चले जा रहे हैं, वो पा रहे हैं, बहुत कुछ पा रहे हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि वो खरगोश और कछुए की कहानी हम बचपन में जो सुनते थे, कब जिंदगी में खरगोश को कोई हरा पाया है? ये चलते कहने की बातें हैं, चलती रहती हैं। ये चॉइस आपकी है। वसुधैव कुटुंबकम,
सारी दुनिया आपका घर है, देखिए ज़रा सारी दुनिया आपका घर है तो कितने युद्ध इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं आपको गिनने पड़ेंगे। और मैं तो कहीं अकेले में खड़े होकर के हाथ ऊपर आसमान की तरफ के कह दिया करता हूँ, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पे, ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन में खून इंसान का रंग क्यों है, खुदाए बरतर। चाहिए क्या तुम्हें ज़िंदगी में? इतना विस्तार, इतना एक्सपेंशन, इतना पैसा, क्या चाहिए? दौलत, इशरत, शोहरत, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों इस दुनिया को रहने लायक नहीं दे रहे भाई? मेरी तो हैसियत ही कुछ नहीं है, मैं तो एक बहुत ही आम प्राणी हूँ, महज एक आम प्राणी जो चारों तरफ, जो गालिब कहते बदल कर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब तो दिख रहा है कि एक तमाशा हर रोज़ कहीं पर हो रहा है और हम उसको देखने के सिवा और कुछ कर नहीं पाए। इतना अफसोस होता है देखकर। और ख़ास तौर से मेरी दुनिया जो 70 बरस पहले कुछ और थी, खूबसूरत मासूम बचपन से जुड़ी हुई, 50 बरस पहले कुछ और थी, जवानी की रंगीनी लिए हुए, मोहब्बत के अफसाने दोहराती हुई वो ज़िंदगी जिसमें किसी भी जगह जाकर के जब हम खड़े भी हो जाते थे कहीं तो फूल खिलते थे, खेत लहलहाते थे और झरने बहते थे, नदियाँ गुनगुनाती थीं। समय इतना परिवर्तन कर गया कभी सोचा ना था। मैं कई बार ये सोचता हूँ किस आसानी से हम लोगों पे यकीन कर बैठते हैं। अरे वहाँ है ना एक अपना, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी काम आएगा। अरे वो तो अपना क्या, वो तो आपका एक सपना था। बागबाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था किया वो पत्ते हवा देने लगे। सोचिए कौन सा अपना, कौन सा सपना। तो ये ज़िंदगी इस तरह से समझ में नहीं आती क्योंकि किसी स्कूल में, किसी किताब में, कहीं पाठशाला में ये नहीं पढ़ाया गया जब अचानक मन उदास होने लगे तो क्या करें। जब जिनके साए में रहते हुए दरख्तों के हम जीवन बिता रहे होते हैं वो दरख्त उखड़ जाएं तो हम क्या करें। जब माँ बाप दुनिया में नहीं रहते, हम अनाथ हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करें। क्या करें तब हम, जब झूठे मक्कार कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं धिक्कार है। और पैसा बना है, पैसा बना है प्यार की राहों का देवता। देखिए कितना पैसा। कभी सोच सकते थे सोने चांदी का जो हाल आज हो रखा है, आफ्टर इस दुनिया की जो बड़ी आबादी है वो तो गरीब आबादी है, वो क्या करे भाई। दिल दुखता है, उदासी होती है। लेकिन बहुत कुछ सुना था, और सुना ये भी था, लाफ द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। ये सुना था मैंने कभी। तो मेरी समझ में जो बात आई कि उन कहावतों को हम नज़रअंदाज ना करें, हम अपने नेक नियति और सच्चाई के रास्ते पे चलते रहें। ख्वाबों की दुनिया जो हमने उस ज़माने में बसाई थी उसको बसाए। ड्रीम अ ड्रीम, गो ऑन ड्रीमिंग अ ड्रीम। सपने ज़िंदगी में नहीं हैं तो फिर है क्या। एवरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वॉज ए ड्रीम वंस। हर चीज़ जो सामने मुकम्मल दिख रही है कभी किसी आँख का सपना। बस एक हद से आगे कभी किसी को अहमियत मत दीजिए। अहमियत अगर ज़्यादा देंगे तो दिमाग तो ख़राब होगा ही होगा सामने। इसलिए बात मोहब्बत की करें जहाँ से गुज़रें, बात रफ़ाकत की करें जहाँ से गुज़रें, आत्मीयता करें। इस दुनिया में जो इतना हाहाकार मचा है, कोलाहल मचा है, उसको समाप्त करने के लिए इस पे कुछ ओस की बूंदों की ज़रूरत है। इस दावाग्नि में और घी मत डालिए, ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन कोई सिखाया तो है नहीं कभी किसी ने इन बातों को। मैथमेटिक्स पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दी, ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, वो सारी किताबें। खड़ा हूँ आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको, क्या हासिल हुआ मुझे उससे? एक डिग्री, और अब तो शायद उस डिग्री की उतनी कीमत भी नहीं रही जितने का वो कागज़ होता होगा। क्या रखा है? जब एजुकेशन फैक्ट्री बन जाए, जब बिकने लगे शिक्षा जगत भी पूरी तरह से,
ऐसे माहौल के अंदर अपने सपनों को बचा के रखना और उन नौजवानों के सपनों को बचा के रखना जो इतनी पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं कि एक दिन हमें हमारी मंजिल मिलेगी, और जब वो आगे पहुंचते हैं तो वहाँ तो कुछ और ही हो रहा होता है। मुझे तो खुशी ये रही कि हिंदी सिनेमा का मेरे पे बड़ा असर रहा है, 50s और 60s के सिनेमा का, और वहाँ जो संगीत गूंजता था वो संगीत जो है उसने मुझे बड़ी तसल्ली दी है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला ज़िंदगी है, और कभी कहीं नहीं सिखाया जाता कि इस ज़िंदगी को हम जिएं तो किस तरह से जिएं। कभी कभी साहिर का ख्याल गूंजता हुआ दिखाई देता है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी न था। ये जीने का कितना खूबसूरत अंदाज है, क्योंकि अगर आप दुखी होकर के रहेंगे तो आपको पूछेगा कौन? सामने से मुस्कुराते हुए लोग निकल जाएंगे, यार इससे तो दूर ही रहो, सारा दिन कुछ मुतासा रहता है, छोड़ो इस बंदे को। विक्ट्री हैज़ 100 फादर्स, डिफीट इज एन ऑर्फन। तो हारे हुए इंसान का इस दुनिया में कौन साथी? कोई भी नहीं। चढ़ते सूरज की पूजा दुनिया करती है, डूबते सूरज की तरफ तो हम ही देखते हैं, क्योंकि हम उस डूबते हुए सूरज में उस उगते हुए सूरज को भी याद करते हैं जो सुबह हुआ था, और जाते हुए उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इसी तरह ये बात बुजुर्गों पे भी लागू होती है पूरी तरह से। वो बुजुर्ग जिन्हें दरकिनार कर दिया गया है, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए नौजवानों को, वो खटिया पे पड़ा हुआ 80 साल का बुजुर्ग जो सोच रहा है वो उस 25 साल के नौजवान से बेहतर सोच रहा है, जो पेड़ के ऊपर चढ़ करके ये महसूस करता है कि बस दुनिया उसी के हाथ में है। तजुर्बा वक्त के साथ आता है, यूथ एडवेंचर है, ओल्ड एज एक्सपीरियंस है। इसीलिए जब मुझे 1949 की फिल्म में मुराद साहब का एक डायलॉग याद आता है, नरगिस बिगड़ी हुई एक उसमें दिखाई है अदाकारा फिल्म में, तो वो कहते हैं जब हम नहीं होंगे तो हमारी बातें याद आएंगी। ये बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, लेकिन कोई ध्यान देता। बरसों रहा है ये भी नई नस्ल का मिजाज, ऊंचा ना बोलते थे बुजुर्गों के सामने, और अब पापा आपको कुछ पता नहीं, डैडी आपको कुछ मालूम, आप जानते क्या? अरे तुम्हें यहाँ तक लेके कौन आया नौजवानों? इन्हें नकारो मत, इन्हें इग्नोर मत करो। ये सीनियर सिटीजन्स की जो बनती जा रही हैं, मतलब तो एज़ गुड एज़ क्लब ही बनते जा रहे हैं कि सीनियर सिटीजन क्लब में बच्चे छोड़ आते हैं माँ बाप को, उसके लिए ठीक है 25-50-60 हज़ार भी देना है तो दे देते हैं। कहीं इंसानों के बगैर जीना आसान पड़ा है क्या? वो आखिरी डायलॉग जिसकी डबिंग करने के लिए बार बार सत्यू साहब कह रहे थे बलराज साहनी साहब से, बलराज जी बस एक ही डायलॉग है, फिल्म पूरी हो जाएगी। तो बलराज जी बड़े एक मनोस्थिति से, एक ऐसी मुश्किल मनोस्थिति से गुजर रहे थे। खैर एक दिन उनका चलो, तो आखिरी डायलॉग क्या था जब जाके डबिंग की? कब तक कोई इंसान अकेला रह सकता है? बस इसके कुछ दिन के बाद ही बलराज साहनी साहब 60 बरस की उम्र में दुनिया से, कब तक कोई अकेला रह सकता है? ये तन्हाई एक खूबसूरत शब्द है शायरी में। जब बुजुर्गी में तन्हाई सहनी पड़ती है तो मुझे फिर साहिर साहब याद आता है, तन्हा न कट सकेंगे जवानी के रास्ते, पेश आएगी किसी की ज़रूरत कभी कभी। दरअसल साहिर साहब तो 60 बरस होते होते दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अकेले जवानी नहीं, जो बुजुर्गी के रास्ते अकेले बीतने पड़ते हैं वो तो और भी मुश्किल होते हैं। बस सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में आई है उम्र के इस पड़ाव पे आकर, अभी परसों हम एक प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ मेरी सालगिरह भी पीछे जब थी तो अलग अलग जगह पे मनाई हमारे दोस्तों ने बेंगलोर में, बड़ी प्रसन्नता हुई कि अच्छा। मैंने कहा लो भाई मैं तो संन्यास में आ गया हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि संन्यास के लिए बनवास जाऊँ या लॉस वेगास जाऊँ। लॉस वेगास में गया हूँ, एक बार गया हूँ, तो मैं मज़ाहिया तौर पे कह रहा था, लेकिन बहुत दुनिया बदल चुकी है। लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि अगर सोच के देखें तो बात में दम है। जीने का अगर अंदाज़ आए तो
कितनी हंसी है जिंदगी, मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। हर वक्त का तो रोना भी बेमकसद है। कभी कभी ठीक है, यादों के मौसम में कुछ आंसू बह जाएं तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन हर वक्त का तो रोना भी बेकार है। रोने का एक असली कारण बहुत सारी उम्मीदें जो हम दूसरों पे लगा बैठते हैं, तो उन उम्मीदों को धराशायी होना है। कोई नहीं समझेगा आपकी बात को, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, क्यों सुनेगा। मजाज साहब सही कहते थे, कितने बड़े शायर थे। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है। कहीं नहीं पढ़ाया जाता, कोई नहीं बताता कि ज़िंदगी के आड़े तिरछे रास्ते जो हैं, इनसे हो करके जब आप गुजरो तो ज़रा सा इस बात का ख्याल रख लेना। कितना खूबसूरत गीत बनते थे। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत में सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, सब सच है। हा हा हा। मोतीलाल जी, भाई मेरे जो प्रिय कलाकार हैं उसमें मोतीलाल जी का शुमार होता है। बहुत ऊपर रहते हैं वो इस फहरिस्त में। और बलरासानी साहब भी मुझे बहुत याद आते हैं। तो मैंने एक तरीका यही निकाला कि जब मैं 2013 में कॉलेज से रिटायर हुआ 30 जून को, तो मैं चुपचाप अपना आराम से अपनी मोटरसाइकिल उठाई और वापस बाहर आ गया और हो गया मैं रिटायर। लेकिन उसके बाद में मैंने ये तय किया कि अब मैं जो अब तक नहीं कर पा रहा था उस पर तवज्जो दूंगा, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें, ख्वाब, ख्यालात रहे हैं जो वक्त की धुंध में किसी ने पहचाने नहीं। कौन पहचानता है, कौन पहचानता है आपके मन में क्या है, कौन पहचानता है। और वह हम ही अपने मन से कह देते हैं, अधीर मन, मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। और ये भी इत्तेफाक है कि कभी कभी जिंदगी के जो बड़े दुख हैं वो आपको अपनों से ही मिलते हैं, क्योंकि अपनों से जुड़े हुए कुछ सपने होते हैं और वो सपने तो टूट के बिखरने होते ही हैं। बहुत ही खूबसूरत शय का नाम है ज़िंदगी। मैं तो यही मानता हूँ उम्र के इस पड़ाव पे आके, इसलिए कुछ छूट जाता है तो दुख नहीं मनाता, कुछ चला जाता है तो उसको जाने देता हूँ। जो रह जाता है वो सिर्फ इतना कि रात को सो जाता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ। दिन भर में जो गाना है, जो कहना है, जो सुनना है, जहाँ जाना है, वो मैं कर लेता हूँ। बस पैसे की दौड़ में मैं कभी पड़ा नहीं। चारों तरफ झांक के देखता हूँ, एक रैट रेस है और इस रैट रेस में भागने वालों से मैं कहता हूँ, चलो आ गए तुम नंबर 1, रहोगे तो रैट ही, लॉयन तो बनने से रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बी अ ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान के रूप में थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के, तू जी ए दिल जमाने के लिए। थोड़ा थोड़ा, सल्पा सल्पा, ज़्यादा नहीं, सल्पा सल्पा, इतनी सी भी दरकार किसी की है, अगर आप उसे पूरा कर देते हो तो उसको बहुत खुशी मिलती है। एक बात कहा करता हूँ, लर्न टू सरप्राइज पीपल प्लेजेंटली। सोच लीजिएगा इसका मतलब क्या हुआ, लर्न टू सरप्राइज पीपल प्लेजेंटली। और दूसरा क्या है, लर्न टू सेलिब्रेट ह्यूमन इम्परफेक्शन। जो कमियां दूसरे में आपको नजर आती हैं उन्हें भूल जाइए, वो उसकी ज़िंदगी है, वो जाने उसे क्या करना है। आपने उसका ठेका लिया हुआ है क्या? वो सुनेगा क्या आपकी बात को, या सुनेगी? नहीं नहीं, कोई नहीं सुनता। मस्त रहिए। हो जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा। अकेले में चला जाया करता हूँ बागों में, खलियानों में, उद्यानों में, और जाके कहता हूँ, बलमा खुली हवा में, महकी हुई फिजा में,
जी चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। भाई एस.एच. बिहारी साहब ने बिल्कुल सही निशाना लगाया। ये तो हर मन की ख्वाहिश होती है, कोई कह देता है, कोई नहीं कह देता है। तो बी योर ओन रेनबो, अपनी धनक खुद बन जाइए। देखिए जो खनक उसमें से उभर के आएगी वो आपकी ज़िंदगी में चमक ले आएगी। ज़्यादा निर्भर मत कीजिए, कोई आपके लिए अच्छा कर दे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो गुड टू मी। लेकिन कोई नहीं करता तो वो चॉइस उसकी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके अख्तियार में नहीं हैं, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें आपके अख्तियार में नहीं हैं। जो हैं उतना करते चले जाइए। ये तय है कि चीज़ें कहीं से गवर्न होती हैं, कुछ है डेस्टिनी नाम की चीज़। पहले नहीं मानता था, पहले तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों सी बातें करते हो। वाह बशीर बद्र साहब, क्या बात है। कहाँ दुनिया से लड़ना जनाब, हम तो दुनिया का सामना भी बड़ी सोच के करते हैं। सुनता कौन है यहाँ, कितने युद्ध चल रहे हैं, इतने युद्ध, हर कोई एक दूसरे के विरुद्ध, मानवता अवरुद्ध। बस इसमें अगर प्रबुद्ध तो बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि, शांति शांति शांति। अगर ये समझ में आ जाए तो मिट जाती है भ्रांति और एक पैदा हो जाती है नई सकारात्मक क्रांति। अरे ये तो एक शेर सा बनता चला गया। खुश रहिए, खुश रहिए। कोई आपको खुशी देने नहीं आया। आज तक किसी ने मेरी झोली में आके नहीं कहा लो भाई देखा 10 साल थोड़ा झोली में आपकी कुछ खुशी डालता हूँ। एक मुट्ठी निकाल के ले जाओ वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। गिने चुने रिश्ते होते हैं ज़िंदगी में, यूं उंगलियों पर गिने चुने रिश्ते, वही आपके होते हैं, उनकी कदर करनी होती है। और वो आपका नसीब है कि वो रिश्ते आपको कितनी देर के लिए मिलते हैं, कितने मिलते हैं, ये तो समय पे निर्भर करता है। बस यूं ही अचानक कुछ बातें याद आ जाती हैं, कहने लगता हूँ ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसमें कुछ है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। हेमंता तो आगे कह रहे थे आइए आपकी ज़रूरत है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी खुशी को कभी किसी के साथ मत जोड़िए, निराश होंगे आप। है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। हल्की सी मुस्कुराती हुई जिंदगी कहती है अरे चल ठीक है, आ मेरे हाथ में हाथ डाल और चलते हैं दोनों यहाँ से दूर, कहीं दूर। आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले। मैंने कहा अब गगन की अब कोई लगन मेरे में नहीं रही है, चारों तरफ फैली हुई है अगन, इससे ही बच जाएं तो बहुत है। ज़िंदगी ओ ज़िंदगी ऐ ज़िंदगी, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू, यू आर रियली वेरी काइंड। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाएं, दुआ कीजिए। और वही दुआ मैं इस दुनिया के लिए कर रहा हूं कि सब संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। मैं ज़िंदगी के बारे में जो समझ पाया हूँ, इट्स अ जर्नी इन एक्सपेरिमेंटेशन। तजुर्बे करते रहो, जो ठीक लगे उन्हें रख लो और जो ठीक ना लगे उन्हें जाने दो। ये मिलेनियम अभी शुरू ही हुआ था। मैंने एक मैगज़ीन में देखा कि वो मैगज़ीन जो है उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे के मुताबिक 30 उसमें जजेस बनाए गए, जूरी बनाई गई, जिसमें गुलजार साहब से लेकर और सोनू निगम तक कितने बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे जूरी में। उन्हें तय ये करना था कि सॉन्ग ऑफ द सेंचुरी कौन सा, अब तक जितने गाने बने हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है। मुश्किल काम था, हज़ारों गाने बने हैं और काम शुरू हुआ। आखिर में जिस दिन रिज़ल्ट निकला तो उस रिज़ल्ट में कहा गया कि इस बार जो हमारे मन में समझ आया है वो गीत एक अलग ही तरह का गीत है। उतना ही उपकार समझ को जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना,
ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, तू क्या है नदी करे, ये गीत इतना खूबसूरत है, साहिर साहब का लिखा हुआ और रोशन जी की धुन रफ़ी साहब का गाया हुआ। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने बदले डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे ये फिल्म भी अपने ढंग में अनोखी फिल्म थी। और ये आवाज़ सुनते ही परिंदे इन पटाखों से डर जाते हैं, फिर ये पूरा राउंड लगा करके वापस आते हैं और फिर आकर के अपने बसेरे पर बैठ जाते हैं। बस वो डर जो उनका है बस थोड़ी देर का डर होता है। तो सच बात ये कि मन रे तू काहे न भीड़ करे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। जितनी ज़्यादा आप किसी को छूट देते हो, एडवांटेज देते हो या उसे जाहिर कर देते हो कि भाई तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो, यकीन मानिए कि दुलत्ती पड़ेगी पड़ेगी तय। रिश्तों को एक फासले से जीना बहुत ज़रूरी है। मोह में ना उतर के डिटैच्ड अटैचमेंट का रास्ता पकड़ा जाए, क्योंकि बाद में जाकर के फिर ये जो आश्रम है इनमें आना पड़ता है। और मेरा वक्त तो भी थोड़ा दूर है यहाँ तक आने का, लेकिन हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि मैं सोचूं इस दुनिया में है क्या, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब तक है तब तक है, सचमुच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मन लगा के रहें। और अगर आना ही पड़े बाद में यहाँ पर, तो यहाँ आकर के फिर रहना पड़े तो रह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो जो स्थिति है वो ठीक है, अभी तो सांसारिकता में हैं हम, और अभी स्पिरिचुअलिटी उस लेवल तक हमने नहीं ओढ़ी है जितनी उम्मीद की जाती है कि इस उम्र तक हो जाएगी। वैसे भी स्पिरिचुअलिटी ओढ़ने की ज़रूरत क्या है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैं इस गीत को याद करता हूँ, रफ़ी साहब को याद करता हूँ, और याद करता हूँ एक ऐसे दौर को जिसमें कोऑर्डिनेशन इतना था, मिलजुल कर सब काम करते थे और ऐसे गीत बन जाते थे। चित्रलेखा फिल्म अपने आप में केदार शर्मा जी की कमाल की फिल्म। देख रहा हूँ कौन सा कमरा मैं इनमें चुनूँगा जब मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पहाड़ों की तलहटी में ऐसे आश्रम यहाँ हैं काफ़ी सारे ऋषिकेश में। लेकिन फिर भी अभी जब तक दुनिया में हैं तो तब दुनिया वालों की तरह से रहना है। जब वहाँ से कभी बिसरेंगे तो फिर देख लेंगे।